वेलकम बैक एवरीवन। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड आउट करनी है। ये हमारा एंटिटी रिलेशन मॉडल है और जब हम मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स की बात करते हैं तो उसमें होता है कि हमें रिलेशन मॉडल में आइडेंटिफाई करना होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हुई। मुझे रिलेशन मॉडल में बताना है कितनी नंबर ऑफ मिनिमम टेबल्स होंगी। यहाँ पे आइडियली स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, तो स्टेप 1 कि भाई मैं सारी टेबल्स को पहले डिस्ट्रीब्यूटेडली लिख लूँ। दूसरा, मैं ये आइडेंटिफाई करूँ बेस्ड ऑन की कंस्ट्रेंट्स के मेरे पास में कौन कौन सी टेबल्स को मैं मर्ज कर सकता हूँ। एंड स्टेप 3 के उसको इतना मर्ज कर दूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स मैं तो उससे ज़्यादा मैं उनको मर्ज ना कर सकूँ, पर वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग स्टेप होते हैं। तो हम अभी ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ओके डायग्रामेटिकली कैसे कैसे हम इनको कर सकते हैं। ओके यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ, देखो मैनी टू वन का मतलब है कि जो मैनी वाली साइड है उस वाली साइड में रिलेशन को मर्ज कर सकता हूँ। तो मैनी किधर है, इधर है, तो इस रिलेशन को इधर मर्ज कर सकता हूँ। R2 को इधर मर्ज कर सकता हूँ, R5 को मैं इधर मर्ज कर सकता हूँ। उसके बाद में मैनी इधर मर्ज कर सकता हूँ मैं, और इधर मर्ज कर सकता हूँ। तो रिलेशंस मेरे सारे मर्ज हो गए। अब बात आती है कौन कौन से टेबल्स मेरी बन जाएंगे। तो पहली बनेगी A, जिसमें A1 की हो गया, A2 मेरा एट्रीब्यूट दूसरा हो गया, एंड इस रिलेशन को मर्ज करना है तो यहाँ पे मैं D1 को एज ए फॉरेन की लेकर आ जाऊंगा। ओके यहाँ पे D1 मेरा क्या है, फॉरेन की है। देखो हमेशा मैं पहले एरो लगा लिए कि मर्ज किधर होना है, ठीक है। फिर मैं करूंगा B को मर्ज, B को बनाने की कोशिश करूंगा। B पे 3 चीज आएंगी, तो पहले B1 का लिख लो कि ये मेरा की है, B2 एट्रीब्यूट आ गया। अब देखो कहाँ कहाँ से आएगा, पहला आएगा A1 एज फॉरेन की, फिर आएगा D1 एज फॉरेन की, एंड फिर आएगा C1 एज फॉरेन की। तो ये तीनों अपने अपने टेबल्स के लिए फॉरेन की का काम कर रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, C के लिए बना लो। तो यहाँ पे C1 आ गया, C2 आ गया, और कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ भी मर्ज नहीं हो रहा। D के लिए चलते हैं, D पे क्या हो रहा है, D1 था वहां पे, D2 था, यहाँ पे क्या मर्ज हो रहा है, C मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे C को मैं फॉरेन की तरह यूज कर लूंगा। ओके तो यहाँ पे मेरे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल जो कैलकुलेट हुए वो हो गए 4। देखो कितना इजी है, ठीक है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी रिलेशन किस वाली साइड पे जाके मर्ज होने वाली है, और उसके बाद में उसके साथ में सारे के सारे कल आपको रिलेशंस लिख लेने हैं कि ओके इसका रिलेशन ये होने वाला है, इसका रिलेशन ये होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखा कितना आसान है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो DBMS में अगर कोई बात आती है कि एंटिटी रिलेशन से रिलेशनल मॉडल बनाओ, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सामने आने वाले हैं।